So guys, this video is particularly about those who are trying to apply for उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि आप जानते हैं यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसीज ओपन हो रखी हैं। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने की दैट इज योर 9 जुलाई 2022 और जो लास्ट डेट है फीस सबमिट करने के लिए वो आपकी है 6 जुलाई 2022, राइट। तो इस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल्स बता देता हूँ, इसकी नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको upsc.up.nic.in की वेबसाइट पे डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। कंप्लीट जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर में वो भी आप गेट कर सकते हैं यहाँ से। जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो आपका 9 जून 2022 के न्यूज़पेपर में आ रखा है। आप वहाँ से भी जो नोटिफिकेशन डिटेल्स है वो गेट कर सकते हैं। प्लस साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको नोटिफिकेशन का यूआरएल है वो मैं शेयर कर दूंगा। आप उस पर क्लिक करके जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो गेट कर सकते हैं कि आपका क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, राइट। तो मैं आपको कुछ डिटेल्स इसके बारे में बता देता हूँ। बेसिकली ये सारे का सारा जो मैकेनिज्म है अब ऑनलाइन हो चुका है। तो आपको जो फॉर्म फिल आउट करने हैं ये आपके ऑनलाइन ही होंगे, राइट। और जो आपकी फीस है वो भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। आप नेट बैंकिंग के थ्रू और कार्ड्स के थ्रू पे कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने अदर पेमेंट मेथड्स रखे हैं। इफ़ यू वांट टू डू डीडी एंड अदर स्टफ वो भी आप कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड रहेगा कि आप जो है लास्ट डेट का बेनिफिट भी उठाएं और प्रॉपर कोविड गाइडलाइंस को भी दे आर दोज आर इम्प्लीमेंटेड इन योर एरिया तो आप उनको भी मद्देनजर रखते हुए यू कैन गो फॉर नेट बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। और आजकल जितने भी ऑनलाइन इंटरफेस आ गए हैं उनमें यूपीआई भी एक्सेप्टेबल है, तो यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली, राइट। तो अब मैं आपको इसकी फीस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फीस आपकी ऑनलाइन हो रही है सबमिट अगर तो आप अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप किसी अदर बैकवर्ड कास्ट से भी बिलोंग करते हैं तो उस केस में जो आपका सिनेरियो है आपकी जो फीस रहने वाली है दैट इज 105 रुपीज़। तो आपको 105 रुपये लगेंगे आपको यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई करने के लिए। एंड अगर आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपकी फीस है वो 65 रुपीज़ होगी। और अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, किसी इस टाइप की रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो जो आपकी फीस है फिर एग्जामिनेशन की दैट इज 25 रुपीज़, 25 रुपये आपकी फीस होने वाली है। और जो वुमेन है उनके लिए बेसिकली आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे जर्नल्स 105, एससी 65, हैंडीकैप 25, तो बेसिकली आपके लिए कोई अलग से रिलैक्सेशन नहीं है। तो आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं आपको उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है पे करनी पड़ेगी अपनी फीस, राइट। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ जो बेसिकली अगर आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है तो आपका पे ग्रेड किस टाइप से रहने वाला है, आपका पे स्केल किस टाइप से रहने वाला है, राइट। तो बेसिकली जो आपका पे स्केल रहेगा दैट इज 15,600 से लेके 39,100 रुपये तक आपका जो पे स्केल रहने वाला है। इसके अलावा आपको ग्रेड पे मिलेगा अराउंड 7600 रुपये का। और उसके अलावा जो आपकी रिजर्वेशन है जो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग है कहाँ पर आपको डिप्लॉय किया जाता है आपको उसके अकॉर्डिंग भी रिलैक्सेशन वहाँ पे मिलने वाली है, राइट। और अगर हम बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए, तो आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 48% जो अपने मार्क्स हैं वो अचीव किए होने चाहिए तो आप इस एग्ज़ाम में अपेयर करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड अगर हम एज कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो मिनिमम एज है आपकी दैट इज 35 एंड मैक्सिमम एज जो है इसमें अप्लाई करने की दैट इज 45, राइट। और अगर आप डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर यूपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसमें आपकी यूपी मेडिकल एजुकेशन के लिए भी वैकेंसीज हैं, उनका पे स्केल ऑलमोस्ट सेम है 15,600 से लेके 39,100 तक। ग्रेड पे जो है डॉक्टोरियल प्रोग्राम के बीच में इनका 5400 हो जाता है, राइट। तो उस केस में भी आपको फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए यानी कि 60% आपको नंबर चाहिए। और अगर आप यूपी मेडिकल एजुकेशन के तहत अप्लाई करना चाहते हैं, राइट, तो उसमें आपका जो पे स्केल है वो बढ़ जाता है। तो बेसिकली आपका जो ब्रांड पे स्केल है वो आपका 1,31,000 से लेके 2,16,000 तक हो जाएगा। एंड इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है दैट इज आपको एमएससी नर्सिंग आपके पास हुई होनी चाहिए
और आपको कम से कम 5 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी टाइप के नर्सिंग कॉलेज में। और एटलीस्ट आपको अगर वो नहीं है तो 2 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी नर्सिंग स्कूल या नर्सिंग कॉलेज में लेके, राइट। इसके अलावा आप इसमें यूपी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस लेबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट जो आपको डिटेल्स है वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। नोटिफिकेशन का लिंक जो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो इसका फॉर्म है उसमें अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपको अपने जो सिग्नेचर है वो डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए होंगे और जो आपकी फोटोग्राफ है वो डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए होगी, राइट। उसके अलावा आपसे बेसिक आपकी जानकारी पूछी जाएगी कि आप ब्लाइंडनेस और लो विजन है आपका, बी ब्लाइंड है, पीबी ब्लाइंड है, अगर आपको हेयरिंग में कुछ इशू है, डी डेफ है, पीडी पार्शियल डेफ है, तो वो डिटेल आपको वहाँ पे शेयर करनी है। उसके अलावा जो आपकी बेसिक मेडिकल डिटेल्स हैं वो आपकी ली जाएंगी। देन आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नेम, फादर्स नेम और आपने कितने मार्क्स अटेन किए हैं ये आपसे पूछे जाएंगे। तो जो भी आपकी रेलिवेंट डिग्री है उसकी आपने डिजिटल कॉपी अपने साथ में रखनी है अप्लाई करने के लिए। तो आप इसे बेसिकली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आइडली यूपी गवर्नमेंट ने ऑफलाइन का प्रोविज़न भी रखा है। जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है, मैं आपका वो फॉर्म का जो लिंक है वो उसी नोटिफिकेशन के साथ अटैच होगा और मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जो भी लोग यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई कर रहे हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको किसी भी टाइप की जानकारी चाहिए है, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, कुछ समझ में नहीं लग रहा है, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। श्योरली वी विल ट्राई बेस्ट टू हेल्प यू।